लखनऊ नवाबी तहजीब और गंगा जमुनी संस्कृति की धरती। और यहीं का है ऐशबाग रामलीला मैदान, जहां हर साल दशहरे पर गूंजती है अच्छाई की जीत की अमर गाथा। कल इसी मैदान में होगा भव्य रावण दहन। 65 फीट ऊंचे रावण का विशालकाय पुतला धधकती ज्वालाओं में होगा भस्म। लेकिन इससे पहले आसमान को रोशन करेगी 1.5 घंटे लंबी रंग बिरंगी आतिशबाजी, जिसकी चमक से पूरा लखनऊ जगमगा उठेगा। करीब 12,000 से अधिक लोगों की मौजूदगी में गूंजेगा जय श्री राम का उद्घोष। कार्यक्रम में खास मेहमान सांसद दिनेश शर्मा होंगे। आपको बता दें कि लखनऊ का ऐशबाग रामलीला मैदान केवल एक आयोजन स्थल नहीं, बल्कि इतिहास की जिंदा विरासत है। सदियों से यह रामलीला का आयोजन लगातार आयोजित होता आ रहा है। लखनऊ की रामलीला को हिंदू मुस्लिम दोनों मिलकर इस परंपरा को संवारते आए हैं, और यही वजह है कि इसे लखनऊ की गंगा जमुनी संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। आज भी जब रावण का पुतला धराशायी होता है, तो यह सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक नहीं, बल्कि लखनऊ की सांस्कृतिक एकता और आस्था का सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है। ऐश बाग की जो रामलीला है, ये कितनी पुरानी है और कितनी ऐतिहासिक है, इससे लोगों को क्या सीख मिलती है? जिस स्थान पर आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, यहीं पर कभी 16वीं शताब्दी के पूर्व संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर चौमासा व्यतीत किया था, और यहीं पर उन्होंने राम कथा कह करके आसपास के लोग एकत्र होते थे और अपनी राम कथा वो सुनाया करते थे। यहीं पर उनके मन में विचार आया कि राम कथा को अभिनय के माध्यम से कहा जाए तो निरक्षर लोग जो हैं उनको भी समझ में आएगा, क्योंकि चीज़ें देखने से ज़्यादा समझ में आती हैं, पढ़ने से उतनी समझ में नहीं आती हैं, और सुनने से उतनी समझ में कम आती हैं जितनी देखने से आती हैं। तब से यहाँ पर रामलीला का मंचन प्रारंभ हुआ, और ये स्थल जो है रामलीला मंचन का जनक है। तो यहाँ के बाद उन्होंने वाराणसी और चित्रकूट में जाके रामलीलाओं की स्थापना करी। आज देश विदेश, नगर नगर, कस्बे कस्बे, गांव गांव में रामलीला का मंचन होता है। तो ये अपने आप में एक ऐतिहासिक स्थल है। और एक विशेष बात इसकी ये है कि यहाँ पे जो परंपराएं तुलसीदास जी ने डाली थी, उसका निर्वहन हम आज भी करते हैं। वैसे ही पहले हम देवी कलश की स्थापना करते हैं, फिर गणेश पूजन करते हैं, उसके बाद हम जो पात्र इसमें भाग लेते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी का, हम उनका पूजन बाकायदा करते हैं और उनमें देवत्व का आह्वान करते हैं। उसके बाद फिर हम उनको मंच पर लीला करने जाने देते हैं, और जब लीला का समापन होता है तब हवन करके उनको देवत्व से मुक्त करते हैं, उनकी नज़र उतार करके। तो एक अपने आप में ये परंपरा निरंतर चली आ रही है। 1857, 1858 और 1859 में रामलीला का मंचन गदर होने के कारण और अंग्रेज़ों के अत्याचार के कारण रामलीला का मंचन सार्वजनिक ना हो करके बंद कमरे में हुआ, और ये परंपराएं तब भी निभाई गईं पूरी तरीके से, लेकिन सार्वजनिक मंचन उस समय पर नहीं हो पाया। तो अब निरंतर जब वो लोग यहाँ से जाने लगे साधु संत, तो 1860 में यहाँ के संभ्रांत लोगों ने मिल करके इस दायित्व को अपने ऊपर लिया, और उन्होंने रामलीला का मंचन यहाँ पर शुरू कराया सार्वजनिक रूप से। हमने कोरोना काल में भी यहाँ पर रामलीला का मंचन किया, परंपरा को नहीं टूटने दिया। बंद कमरे में एक हॉल के अंदर हमने रामलीला का मंचन किया और ऑनलाइन उसका प्रसारण किया। हमने दशहरा पर्व भी मनाया, 100-200 लोगों को खाली आमंत्रित करके, पूरे इतने बड़े ग्राउंड के अंदर 100-200 लोगों से ज़्यादा नहीं थे, और हमने रावण का पुतला भी फूंका, आतिशबाजी भी करी और रामलीला का मंचन भी किया। लेकिन उस समय कोरोना काल के कारण हम ज़्यादा पब्लिक को अंदर प्रवेश नहीं दे सकते थे, तो इस परंपरा को हम निर्वाह करते चले आ रहे हैं। तो ये लगभग 450 पौने 500 वर्ष के लगभग से राम कथा का मंचन इस स्थान पर निरंतर हो रहा है, और आगे भी भविष्य में इसी प्रकार इसका मंचन होता रहेगा। ये जो मंच कलाकार आते हैं मंचन करने के लिए, ये स्थानीय रहते हैं या उस समय भी स्थानीय थे या बाहर से कहीं आते थे? नहीं, स्थानीय पहले भी थे। पहले मैदान में रामलीला हुआ करती थी, स्थानीय कलाकार उसको मंचित करते थे, लेकिन धीरे धीरे रामलीलाओं का स्वरूप बिगड़ने लगा, और संवादों पे ज़्यादा जोर न दे करके युद्ध के ऊपर ज़्यादा जोर होने लगा,
कर्तव्य के ऊपर ज़्यादा जोर होने लगा। जैसे लक्ष्मण शक्ति हनुमान जी ला रहे हैं तो तार के ऊपर से हनुमान जी को उतार के दिखा रहे हैं कि लक्ष्मण शक्ति ला रहे हैं, पब्लिक ताली बजा रही है, संदेश कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है ना। राम और रावण का युद्ध हो रहा है, उसमें संदेश कुछ नहीं मिल रहा। तो समिति ने 2007 में निर्णय लिया कि हम तुलसीदास जी का जो उद्देश्य था उसको पूरा करने के लिए इसको मंच की रामलीला में परिवर्तित करें और संवादों पर ज़्यादा जोर दें। तो हमने संवादों पर ज़्यादा जोर दिया है। युद्धों को हमने प्रतीकात्मक रूप में दिखाना शुरू किया। युद्ध को देखने में थोड़ी देर हर्ष उल्लास तो होता है, उन्माद भी होता है, लेकिन जो संवाद हैं वो समाज को संदेश देते हैं कि हमारे राम जी के क्या मूल्य थे, क्या आदर्श थे, क्या मर्यादाएं थीं, उसका पालन हमें अपने जीवन में करना चाहिए। रामायण का जो ग्रंथ है वो भारतीय संस्कृति की आचार संहिता है, उसी के हिसाब से हम अपने जीवन में चलते हैं। और हर परिवार, मैं अन्यथा न ले कोई इस मेरे वाक्य को, कि पूरे विश्व में एक वर्ग को छोड़कर, केवल एक वर्ग को छोड़कर बाकी जितने भी धर्म और पंथ हैं वो सब इसी राम के आदर्शों को के अनुसार ही अपने पारिवारिक जीवन में जीते हैं, अपने सामाजिक जीवन में जीते हैं। तो ये तो एक अपने आप में राम की लीला का एक संदेश ये भी होता है कि अहंकार जीवन में सबसे गलत होता है। तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर करे बेगई नाथ। आपका हितैषी, आपका मित्र, आपके परिवार के लोग आप कोई गलत कार्य कर रहे हो और उसको टोक रहा है और आप उस पर नाराज़ हो रहे हो, आप उसकी बात नहीं मान रहे हो, तो आपका नाश हो जाएगा। नाश से मतलब कि आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल होगी। उसी तरह वैद्य अगर आपको अच्छी सलाह दे रहा है, आप नहीं मानोगे तो आपके तन का नुकसान होगा। उसी प्रकार गुरु आपको अच्छी शिक्षा दे रहा है और आप उसको नहीं मान रहे हो तो आपका मानसिक नुकसान होगा। तो इस रामलीला से संदेश ये निकलता है कि हम यहाँ पर जो रामलीला का मंचन देखें तो उनके मूल्यों और आदर्शों को, उनकी मर्यादाओं को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें। इस बार जो रावण का पुतला है वो कितनी फीट ऊंचाई का है और इससे पहले कितने फीट ऊंचा रहता था? पहले हम 120 फीट का पुतला यहाँ पर बनाया करते थे, लेकिन घनी बस्ती हो जाने के कारण हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसको घटाकर 65 फीट का कर दिया है। और 65 फीट का रावण हम जलाते हैं और उस पर एक हमेशा एक बुराई का अंत करने का स्लोगन भी लिखते हैं। इस बार हमने लिखा है विदेशी निर्भरता समाप्त हो, जातिवाद समाप्त हो, नस्लवाद समाप्त हो। इसका पुतला हम फूंक रहे हैं जो इस समय भारत के लिए बहुत आवश्यक है। कौन से राजनीतिक पार्टी के नेता आएंगे कल पुतला दहन में? हमारी परंपरा रही है कि चाहे वो किसी दल का प्रधानमंत्री हो, किसी दल का मुख्यमंत्री हो, हम सबको आमंत्रित करते हैं। हम यहाँ मंच पर राजनीति नहीं करते। हम प्रधानमंत्री को भी आमंत्रित करते हैं, राष्ट्रपति को भी आमंत्रित करते हैं, उपराष्ट्रपति को भी आमंत्रित किया है और गृह मंत्री और रक्षा मंत्री को भी आमंत्रित किया है, मुख्यमंत्री को किया है, उप मुख्यमंत्री को किया है, प्रदेश के सभी मंत्रीगण जो है उनको किया है, अपने क्षेत्र के विधायकों को किया है, लखनऊ के पार्षदों को किया है हमने। जिनको समय होता है वो ज़रूर मंच पर आते हैं और हम उनका सम्मान करते हैं, उनसे दो शब्द लेते हैं मंच के ऊपर। हम राजनीति में नहीं फंसते। हमने हमारे क्षेत्र के विधायक समाजवादी पार्टी से हैं, रविदास मेहरोत्रा जी, हमने उनको आमंत्रित किया, वो भी मंच पर आएंगे हमारे, और भाजपा के भी विधायक मंच पर आएंगे। सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? वैसे तो वेस्ट जोन में हर रामलीला पे और उसके बाद रावण दहन के कार्यक्रम को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थाना प्रभारी, एसीपी और हम लोग स्वयं उसको सारे प्लेसेस पे विजिट कर रहे हैं और वहाँ पे बैरिकेडिंग और फायर टेंडर और जो सिविल पुलिस का डिप्लॉयमेंट है और ट्रैफिक का डिप्लॉयमेंट है, इनका सभी का इंटीग्रेटेड ड्यूटी डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है ताकि कहीं कोई हादसा ना हो और ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ सकुशल रूप से संपन्न हो। हर बार से कुछ अलग देखने को मिल रहा है इस बार सुरक्षा व्यवस्था में लगातार हम लोग इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं और छेड़छाड़ की घटनाएं ना हो इसके लिए कुछ हम लोग सादे में भी डिप्लॉयमेंट करते हैं और इसको बहुत ही माइन्यूटली वॉच किया जाता है हम लोगों द्वारा। कितने पुलिस बल की तैनाती है इस पर? लगभग 150 पुलिसकर्मी यहाँ तैनात हैं यहाँ पे।
कार्यक्रम को सकुशल संपन्न करने के लिए।